अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आप सबका वुमेन सेहरा इस चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। हमारे बच्चे इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो चलें हम माएँ बहनें मिलकर इंग्लिश ग्रामर सीखें ताकि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इंग्लिश ग्रामर सिखा सकें। आपको बताती चलूँ कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने का मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को उनके कंसेप्ट क्लियर करवाना नहीं है, बल्कि उन माँओं को, उन बहनों को बताना, पढ़ाना, समझाना है जिन्हें अपने बच्चों को, भाइयों को पढ़ाने में दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हमें स्कूल और ट्यूशन पर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। हमें खुद को, अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल बनना चाहिए। इसलिए बच्चों को ये वीडियोस बताने से पहले खुद देखें, समझें और खुद बच्चों को पढ़ाएं। चलिए आज हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर ही जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। जो अल्फाज हम बोलते या लिखते हैं, उस हर लफ्ज़ की एक अहमियत होती है, एक उसकी जगह होती है। जुमलों में किसी काम को बताया जाता है और उस काम के साथ काम करने वाले को भी बताया जाता है और जिस चीज़ पर काम हो रहा है उस चीज़ को भी बताया जाता है। दुनिया के हर तरह के काम को वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, उठना, सोना, बात करना वगैरह वगैरह, हर काम को वर्ब कहा जाता है। काम जिस चीज़ पर हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ इस जुमले में देखिए, अनस प्लेस फुटबॉल, यानी अनस फुटबॉल खेलता है। अनस क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि खेलने का काम ये फुटबॉल पर हुआ या फुटबॉल से हुआ, इसलिए फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। और प्लेस यानी खेलता है। खेलना एक काम है, एक वर्क है। और दुनिया का हर काम, हर वर्क वर्ब कहलाता है। तो देखें, ये तो समझ में आ चुका होगा आपको कि दुनिया का हर काम वर्ब होता है और जिस पर काम किया जा रहा है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ अनस फुटबॉल खेलता है। कौन फुटबॉल खेलता है? अनस फुटबॉल खेलता है। अनस, तो अनस ये सब्जेक्ट हुआ। अब इस जुमले में देखिए, मम्मा इज कुकिंग बिरयानी। मम्मा बिरयानी बना रही है। मम्मा क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है, पका रही है। यानी हमें जुमले में सबसे पहले वर्ब को तलाश करना होगा कि काम क्या किया जा रहा है। यहाँ कुकिंग की जा रही है, इसलिए कुकिंग ये वर्ब है। और बिरयानी बना कौन रहा है? मम्मा, इसलिए मम्मा ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें वर्ब को पहचानना जरूरी है। और वर्ब यानी कि हर काम, दुनिया का हर काम। तो जहाँ भी जो भी काम नजर आए तो समझ लीजिए कि वो वर्ब है। तो हमें वर्ब को सवाल करना है कि कौन कर रहा है, और इस कौन का जवाब है सब्जेक्ट। राहुल इज गोइंग टू विलेज। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। सब्जेक्ट क्या होता है और हम उसे किस तरह पहचानें, ये तो समझ चुके होंगे आप। तो अब बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी मानदा जुमला प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे यहाँ इस जुमले में, रीमा इज राइटिंग अ लेटर। रीमा एक खत लिख रही है। तो यहाँ इस जुमले में रीमा ये सब्जेक्ट है और इज राइटिंग अ लेटर ये प्रेडिकेट है। हर बार जुमले में एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, अक्सर जुमलों में कई सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ इस जुमले में देखिए, आई एंड माई ब्रदर आर क्लाइंबिंग द ट्री। मैं और मेरा भाई झाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ झाड़ पर, दरख्त पर चढ़ने का काम किया जा रहा है, यानी वर्ब क्लाइंबिंग है। अब हम वर्ब को पूछते हैं कि कौन, हु इज क्लाइंबिंग।
तो इस सवाल का जवाब होगा आई एंड माई ब्रदर, यानी दो लोग, मैं और मेरा भाई। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई एंड माई ब्रदर। और आर क्लाइंबिंग अ ट्री ये प्रेडिकेट हुआ। कभी कभी जुमलों में नाम की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ इस जुमले में शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो शी ये यहाँ सब्जेक्ट है और ब्रिलियंट स्टूडेंट ये प्रेडिकेट है। हर जुमले में सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं होता है, कभी कभी ये बीच में या आखिर में भी हो सकता है। जैसे इस जुमले में देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो, यानी दरख्त के ऊंचाई पर, दरख्त के एकदम ऊपर के ब्रांच पर एक स्पैरो रहती है। कौन रहती है? स्पैरो रहती है। और स्पैरो ये जुमले में लास्ट में आया है, यानी कि सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है। बस हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। सवालिया जुमला, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, तो सवालिया जुमले में भी सब्जेक्ट होता है। जैसे इस जुमले में देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ यू ये सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई रेसिपी या नया व्लॉग या कोई नया एजुकेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।